हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में कि प्राइस एक्शन पे कैसे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कहाँ एंट्री ले सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा और कहाँ तक का आपका टारगेट रहने वाला है। कोशिश कीजिए कि बिना इंडिकेटर के अगर आप ट्रेडिंग करना सीख गए इस चार्ट पे तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज वेवी नेचर है मार्केट का, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी साइडवेज, कभी लैडर बना रहा है, कभी डब्लू बना रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रहा है। तो एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कैंडल्स का, और कैंडल्स क्या बिहेव कर रही है इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के डेट 5 ऑफ मार्च से। एटलीस्ट सबसे पहले तो हमको 15 मिनट तक कुछ भी मार्केट में नहीं करना है, मार्केट को सेटल होने देना है, देखना है कि वो हाई की ओर जा रहा है कि वो लो की ओर जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल हमने छोड़ दिया, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड छोड़ दिया। अब थर्ड का हाई एंड लो हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल रे बनाया, ये मैंने हाई मार्क कर लिया, ये मैंने लो मार्क कर लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लो ब्रेक हो रहा है क्या? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है लो। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लो ब्रेक हो रहा है तो कोई भी एक रेड कैंडल, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उस लो के नीचे किसी रेड कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी अलर्ट कैंडल हो गई, ये मेरा कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इस मार्केट जिसने क्लोज किया है तो उसका अपने को लो देखना है कि लो छोटा है कि बड़ा है। ये छोटा लो है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और रे बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब क्या नेक्स्ट कैंडल इस लो को ब्रेक कर रही है? पहला सवाल। अगर लो ब्रेक नहीं कर रही है तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सेम वाइस वर्सा रहेगा, कॉल साइड के लिए भी हाई ब्रेक होना ज़रूरी है नेक्स्ट कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का हाई। ठीक है, सो यहाँ पर इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको क्लोजिंग का या कैसे भी करके क्या बोलते हैं, कैंडल क्लोज होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम फॉर एन एग्जाम्पल एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बना भी रहे हैं, तो ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अगर आप मान लीजिए क्लोजिंग पे भी लेते हैं यहाँ की, ठीक है, क्योंकि लो तो ब्रेक हो गया है, तो आपने अगर यहाँ पर भी एंट्री लिया है तो इस सेम कैंडल जो रेड कैंडल है इसका हाई जो है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने स्टॉप लॉस ऊपर रखा। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन जो है ये अपने स्टॉप लॉस पे बना देना है। हॉरिजॉन्टल रे भी चलेगा और ये वाला रे भी चलेगा। अगर कोई भी इस लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगी मैं तभी एग्जिट लूंगा मेरे ट्रेड से। अब कितना टारगेट रखना है? 1:2 का टारगेट आपको रखना है मिनिमम। 1:2 मेरा कहाँ हो गया? यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट डन हो गया। ठीक है, मतलब नेक्स्ट कैंडल में ही मेरा टारगेट अचीव हो गया। अब मेरा रिस्क कितना था और रिवॉर्ड कितना था? ठीक है, अपन यहाँ पे चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस जो अपने को दिख रहा है वो 9 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है वो 19 पॉइंट्स का रहेगा। ठीक है, अगर हम प्रीमियम की बात करें तो ऑलमोस्ट इसका हाफ आपको मिल जाएगा, यानी कि 18 का भी हाफ कर लेंगे तो भी 9 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, अगर आप 2 लॉट से कर रहे हैं स्टार्टिंग में, अगर आप इंटरमीडिएट हैं या बिगनर हैं तो 2 लॉट से एटलीस्ट आपको स्टार्ट करना है। एक लॉट आप 1:1.5 पे बुक कर लेंगे, दूसरा आप ट्रेल करके 2 रेशो तक जा सकते हैं। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि हर कैंडल के हाई पे आपको नोटिस करना है कि क्या कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है क्या।
देख सकते हैं इस कैंडल का हाई नहीं टूटा, इस कैंडल का हाई नहीं टूटा, इस कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं है, इस कैंडल के भी ऊपर क्लोजिंग नहीं है, यहाँ भी क्लोजिंग, यहाँ भी क्लोजिंग नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ इस कैंडल के ऊपर यहाँ क्लोजिंग मिला है। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारी क्लोजिंग आती है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जिट होता है, तो 1:6.47 का आपको मिला है। पॉइंट्स कितने मिले हैं? ऑलमोस्ट 59 पॉइंट्स आपको यहाँ पे कैप्चर करने को मिले हैं। अगर राउंड फिगर 60 भी पकड़ते हैं तो भी आपको 30 पॉइंट्स के आसपास प्रीमियम चार्ट पे आपको टारगेट मिला होगा। निफ्टी में 30 पॉइंट्स मोर देन इनफ होता है, आपका डन फॉर द डे हो जाना चाहिए। अगर नहीं है फिर भी आपको लगता है कि नहीं और ट्रेड्स लेना चाहिए और मुझे थोड़ा सा कवर अप करना है, तो नेक्स्ट ट्रेड। अब यहाँ पर अगर एग्जिट हो गया है तो क्या मैं नेक्स्ट कैंडल इसका लो तोड़ दिया तो मैं वापस एग्जीक्यूट कर लूँगा अपनी पोजीशन को? नहीं। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि अगर मार्केट ने एक डाउन साइड दे दिया है तो उसका लो क्या है। ठीक है, मैं एक लो बनाता हूँ सबसे पहले, ये मैंने लो बना दिया। ठीक है, ठीक है। अब इस लो के नीचे अगर कोई रेड कैंडल अगर क्लोजिंग देगा तो ही मैं पुट पोजीशन में अपनी पोजीशन वापस से री एंट्री करेंगे। और अगर मार्केट को अपसाइड जाना है, कॉल साइड की तरफ अगर जाना है, तो हमको एक प्राइस एक्शन पकड़ना होगा अगेन। जैसे कि यहाँ पर हमको बेरिश एंगल्फिंग मिला है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर दिया गया है, फिर लो टूटा है, हमने एंट्री बनाया और हमने एंजॉय किया प्रॉफिट को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी है, तो क्या हम वापस से ट्रेड ले लेंगे? नहीं। मैंने क्या बोला कि आपको लो अगर बन चुका है मार्केट का तो लो टूटने का आपको वेट करना है। सेम आप गोज टू हाई साइड, अगर कॉल साइड की तरफ भी हैं तो अगर हाई टूट चुका है या हाई मार्केट बना चुका है और वापस से अगर आपको कॉल में एंट्री लेना है तो आपको एटलीस्ट उस हाई के टूटने का और रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। ठीक है, अब कॉल साइड की पोजीशन कब तक नहीं लेंगे? जब तक कि मार्केट थोड़ा सा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के आसपास हॉल्ट नहीं ले लेता है। एटलीस्ट आपको अगर एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया है 30 मिनट्स तक एटलीस्ट कुछ नहीं करना है, बिकॉज मार्केट सेटल होता है थोड़ा सा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर एग्जिट हुआ है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, 30 यहाँ पर आपका इस कैंडल से आपको वापस से एक्टिवेट हो जाना है कि अब मुझे ट्रेड वापस से करना है। 30 मिनट्स का हॉल्ट ले लिया आपने, प्रॉफिट को एंजॉय कर लिया। क्या अब लो टूट रहा है हमारा पुट की साइड में? नहीं टूट रहा है। अब हम वेट करेंगे या तो इस लो को नीचे कोई क्लोजिंग दे दे रेड कैंडल, या फिर रिवर्स हो जाए मार्केट। अगर रिवर्स करना है तो किसी रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल इसी लो से ही देखिए आप यहाँ पर ओपन हुआ, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट बना, यहाँ पे बायर्स ने एंट्री लिया और एक एंगल्फिंग हो गया। ठीक है, अब इस कैंडल का मैं क्या करूँगा? हाई मार्क कर लूँगा। क्या इस कैंडल का हाई टूटा? डेफिनेटली टूट गया। तो या तो मैं यहीं पर ही एंट्री ले लूँगा, और अगर यहाँ एंट्री मेरे से छूट जाती है तो मैं फिर एंट्री यहाँ लूँगा। ठीक है, तो मैं लॉन्ग साइड एक पोजीशन बनाऊँगा। मान लीजिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो फिर इसका लो मेरा एसएल हो जाएगा। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यहाँ पर मैंने ये बना दिया, ये मेरी एंट्री कैंडल हो गया। ठीक है, 1:2 का टारगेट चाहिए मुझे, 1:2 मेरा ऑलमोस्ट यहाँ हो रहा है, देख सकते हैं 1:2 का टारगेट मेरा अचीव हो गया। ठीक है, अब अगर आप ट्रेल करते हैं तो क्या लो टूटा? नहीं टूटा, लो टूटा, 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 नहीं टूटा। कहाँ पर आपका लो टूट रहा है? ऑलमोस्ट यहाँ पर, मतलब वही 1:2 का रेशो निकल रहा है अगर आप ट्रेल भी करते तो। और अगर आप यहाँ पर कहीं निकल जाते या आपको ऐसा लगता कि कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते भी सही, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट ने जो ये हाई बनाया है 4.5 के आसपास बनाया है, 5 के आसपास, यस 5.1 हो रहा है, काफ़ी होता है। ठीक है, अब अगर आपने ये प्रॉफिट एंजॉय कर लिया है तो फिर आपको कितने मिनट वेट करना है? 30 मिनट। तो मान लीजिए आप इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है कि अब मुझे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लो टूटा? नहीं टूटा, इसने पूरा एंगल्फ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर
एक एंट्री आपकी बन जाती क्योंकि ये लो टूट गया है, ठीक है। अब आपने यहाँ एंट्री लिया तो आपका ये एसएल हिट हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्रॉफिट के हो गए, 1 लॉस का हो गया। अब सेम प्राइस एक्शन पे अगर हम बात करें तो इसने जो एंगल्फिंग किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एंगल्फिंग हो गया, इसका हाई टूटा, अगेन आप यहाँ पे री एंटर कर सकते हैं अपोजिट साइड में। यहाँ पर है हाई टूटा, यहाँ पर अगर आप री एंटर करते हैं अगेन 1:2 का रेशो रहेगा हमारा। यहाँ पर आपकी एंट्री, ये आपका एसएल, ठीक है, ये आपका एसएल रहेगा और 1:2 आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो 1:, ऑलमोस्ट 1:5 अगेन टारगेट आपको मिल गया है, मतलब कि 9 पॉइंट का एसएल है और आपको 54 पॉइंट्स या 60 पॉइंट्स मिल रहे हैं। प्रीमियम की बात करें तो 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो अब आपने कितने ट्रेड टोटल हो गए, 1, 2, 3, एक एसएल का और एक 4 ट्रेड हो गया। कायदे से तो हमको 2 ट्रेड्स इन अ डे में ही अपना डे को कंप्लीट कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो इस प्रकार से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। हॉट लेना है एटलीस्ट 30 मिनट्स का, ठीक है। अब हम एक और दिन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यह काम करते हैं, एक रैंडम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ऐसे ही रैंडमली जाते हैं और फिर हम कोई सा प्लान करते हैं। यहाँ कहीं प्लान कर लें, काफ़ी चॉपी मार्केट है यहाँ पे, ट्रेंडिंग भी है, 27 का कर लेते हैं, ठीक है। सो 1, 2, 3 हमने 3 कैंडल्स छोड़ दिया मॉर्निंग का, 15 मिनट्स हो गया हमारा। अब हमने क्या करा, हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं, उसी कैंडल का हाई एंड लो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कहीं हाई टूट रहा है क्या, यहाँ पर टूट रहा है और यहाँ पर एक हाई, यहाँ पर भी पोजीशन बनती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया आपका, ठीक है। एक ट्रेड अब आपका डन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स का वेट करना है, ठीक है। 1, 5, 10, 15, 5, 10, 15, मतलब यहाँ पर इसके बाद अब आपको ट्रेड करना है। अगर आप ट्रेड करेंगे तो इस कैंडल के बाद अगर आप ट्रेड करेंगे तो अब आपको ये देखना है कि क्या मार्केट लो या हाई बना चुका है। तो यस, मार्केट ने एक हाई यहाँ पे बना दिया है, एक मार्केट ने लो जो है वो यहाँ का बना दिया है, ठीक है। अब या तो ये टूटे तो हम ब्रेकआउट पे बैठेंगे, ये टूटे तो हम तो ब्रेकआउट पे बैठेंगे। तो मार्केट ने कहीं ब्रेकआउट दिया क्या, यहाँ इसके बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट ने एंगल्फिंग किया, पूरा नहीं किया, प्रीवियस कैंडल के ऊपर एक यहाँ पे क्लोजिंग मिल गया हमको, यहाँ पर एक एक्शन मिल गया, देख लीजिए एक मिनट, ये देखो आप, ये हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गया हमको, एक ग्रीन कैंडल का ये क्लोजिंग मिल गया। अब इसने क्लोज किया है इस कैंडल के ऊपर, अब इसका हाई को टूटने का इंतजार करना है हमको, इस वाली कैंडल का, इस वाली शेडो का। क्या हाई टूटा, हाँ टूट गया, मैं इमीडिएटली पोजीशन बना लूंगा। मान लीजिए मेरी एंट्री यहीं कहीं होती है, इसी हाई के ऊपर होती है, सेम कैंडल का लो जो है वो मेरा एसएल रहेगा और 1:2 का मेरा एटलीस्ट टारगेट रहेगा। ये देखिए 1:2 का टारगेट मेरा अचीव हो गया, मतलब एक स्टॉप लॉस हुआ हिट, एक टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया। अब आपको एक टारगेट यहाँ अगर हिट हो गया तो एटलीस्ट 30 मिनट्स का वेट करना है। तो 5, 10, 15, 5, 10, 15 आपने आधा घंटा वेट किया। अब आधा घंटा वेट करने के बाद इसका हाई लो आप मार्क कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर आपने यह आधा घंटा इस वाली कैंडल पे हो रहा है, इस रेड कैंडल पे, ठीक है। ये आधा घंटे की कैंडल हो गई। क्या हाई और लो ब्रेक हो रहा है, हाँ लो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। क्या इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है जिसने एंगल्फ करके बेरिश एंगल्फिंग हुआ या क्लोजिंग दिया और ये लो बना दिया, ठीक है। अब ये लो बना दिया तो क्या लो टूटा, इस कैंडल ने लो तोड़ दिया, मैं यहीं पर ही एग्जीक्यूट करूंगा अपनी पोजीशन को। इस लो पे मैं अपना एंट्री रखूंगा, इसी कैंडल का मेरा हाई जो रहेगा वो एसएल रहेगा और 1:2 का मेरा टारगेट रहेगा। ये 1:2 का टारगेट मेरा हिट हो गया, ठीक है। सो इस प्रकार से आप प्राइस एक्शन को पकड़कर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं।
ट्रेल कर सकते हैं। बस आपको वेट करना है कि कोई भी एक प्रीवियस कैंडल एक अपसाइड या डाउन साइड तोड़े, उसका हाई ब्रेक हो, आपको इमीडिएटली एंट्री लेना है और 1:2 का टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, सो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका वो टारगेट कंप्लीट हो गया, तो अब आपको वापस से 30 मिनट्स का वेट करना है। 5, 10, 15, 5, 10, 15 मतलब मैं इस कैंडल का हाई एंड लो को मार्क कर लूंगा। ठीक है, अब मेरे को वेट करना है कि क्या इसका हाई या लो जो भी ब्रेक हो रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड करूंगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस 30 मिनट्स के बाद एक हाई ब्रेक हुआ, मतलब इसके हाई के ऊपर एक क्लोजिंग आ गई ग्रीन कैंडल की। और क्या इस ग्रीन कैंडल के ऊपर किसी कैंडल ने शेडो दिया? डेफिनेटली यहाँ पर एक शेडो मिल गया मुझे। ठीक है, सो मैं एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा। यहाँ पर इस हाई के ऊपर मेरी एंट्री रहेगी, इसी कैंडल के नीचे कोई मैं क्लोजिंग नहीं देखूंगा किसी रेड कैंडल का, और 1:2 का टारगेट मेरा यहाँ पे मैं रखूंगा। जस्ट एग्जाम्पल 1:2। ठीक है, अगर आप ट्रेल करते तो यहाँ पर लो 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 और यहाँ पर आपका एग्जिट हो जाता। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कितना पॉइंट्स मिल रहा है। अगर यहाँ पर एग्जिट होता तो 1:5.595 का मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1:6 का आपको टारगेट मिल रहा है। पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं? 60 पॉइंट्स का टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो रहा है 10 पॉइंट का ऐसे। निफ्टी में या बैंक निफ्टी में आप कोशिश करेंगे कि 20 पॉइंट से नीचे का ही एसएल आपको अजम्पशन करके चलना है, वरना आपको ट्रेड नहीं लेना है। मोर देन 20 पॉइंट से ऊपर का एसएल तो होना ही नहीं चाहिए। कोशिश कीजिए 15 पॉइंट, 12 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट ऐसे आपको स्टॉप लॉसेस मिलना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक एसएल हुआ था, एक टारगेट मिला, दूसरा टारगेट मिला, तीसरा भी टारगेट मिल गया। मान लीजिए यहाँ मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, तो 5, 10, 15, 5, 10, 15 मैं हाई एंड लो को मार्क कर लूँगा, फिर पोजीशन लूँगा। मान लीजिए ये मेरा बना, ये हाई बना, और इस हाई को 1 मिनट, हाँ इस हाई को यहाँ ब्रेक हुआ, ये आगे नहीं, यहाँ पर ऐसे लिट हो गया। ठीक है, अगर आपका ऐसे लिट हो गया, आपके कितने ट्रेड्स हो गए? 1, 2, 3, 4 और ये 5th ट्रेड था। 5 ट्रेड तो हम लेते ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम 3 ट्रेड्स। ठीक है, फिर भी अब आपको क्या करना है? आपका एसएल हिट हो गया, अब आपने इस कैंडल जिसने तोड़ा है आपका एसएल को, उसको फिर वेट करना रहेगा कि कोई एंगल्फिंग हो जाए। ठीक है, आपने एंगल्फिंग के लिए इसी कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लिया जिसने आपका एसएल ट्रिगर कराया है। ठीक है, और इस कैंडल के नीचे यहाँ पर एक मोमेंटम मिला है। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। क्या हम ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 22.167 से 190, मतलब मोर देन 20 पॉइंट से तो ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे फिर ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ एसएल हिट हो गया तो 5, 10, 15, 5, 10, 15 यहाँ पर हम हाई लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने हाई लो मार्क कर लिया। वेट करना है कि कोई भी अप तोड़े या डाउन तोड़े। अब तो डाउन तो नहीं तोड़ रहा है, अप साइड तोड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं एंगल्फिंग हुआ, इस कैंडल ने एंगल्फिंग करा है। ठीक है, इस कैंडल ने एंगल्फिंग करा, इसने हाई को ब्रेक करा, इसने हाई को ब्रेक करा, और इसी कैंडल का हमारा एसएल रहेगा। यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया, मतलब ये 6th ट्रेड था आपका। इमीडिएटली एक बुलिश एंगल्फिंग हुआ, इसके हाई को ब्रेक करा, मतलब यहाँ पर आपकी एक एंट्री हो जाना चाहिए। ये आपका 7th ट्रेड है सेम डे में। ठीक है, आपने इस हाई पे एक आपने एंट्री बनाया, इसके लो का एसएल रखा। ठीक है, और 1:2 का टारगेट लिया, 1:2 का टारगेट हिट हो गया, 24 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से प्राइस एक्शन को आपको पकड़ना पड़ेगा और नंबर ऑफ ट्रेड्स को आपको कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 ट्रेड इन अ डे का आपको एक रूल बनाना, थंब रूल बनाना पड़ेगा कि 2 ट्रेड में अगर मुझे प्रॉफिट हो गया है या लॉस हो गया है तो मेरे लिए वो दिन क्लोज हो चुका है। और जो भी आपका कैपिटल है उस कैपिटल को एटलीस्ट आप 40 से डिवाइड करें कि 40 दिन तक मुझे सरवाइव करना है इस मार्केट में। 40 दिन मतलब एटलीस्ट 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ्स तक का टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे इतने ट्रेड्स लेना है, ये मेरा एग्जीक्यूशन रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, सो ये हमारा प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग आपको एक सिखाने का एक वीडियो था।
होप आपको ये वीडियो और ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। बैक टेस्ट कीजिए खुद से, 5 मिनट्स में करिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी किसी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये केवल इंडेक्स पे काम करेगा, स्टॉक्स पे या इक्विटी पे काम नहीं करेगा। उसके लिए एक अलग चीज़ होती है। अगर आप ऐसे ही स्ट्रैटेजी विदाउट इंडिकेटर की अगर चाहते हैं या विद इंडिकेटर की चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स पे आप ज़रूर बताएं कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी को पसंद करते हैं, किस पे बैक टेस्टिंग चाहते हैं, क्या एनालिसिस चाहते हैं। और अगर आपको ये प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।